मासूम चैनल के सभी दर्शकों को डीसी जैन मासूम का नमस्कार। लीजिए, हम हमारी श्रृंखला इनसे मिलिए के क्रम में आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है युवा समाज सेवी मुनि भक्त भाई पवन जैन पत्रकार जी को। तो पवन जी, आपका मासूम चैनल की स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आइए हम पवन जी से चर्चा करते हैं कि आपको ये बताइए पवन जी कि आपको समाज सेवा की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई? पहले तो मैं मासूम चैनल के सभी दर्शकों से नमस्कार करूंगा जी। और मासूम जी, आपको भी मैं बड़े भाई, आप मेरे में आपको धन्यवाद तो नहीं दूंगा, लेकिन आपका आभार भी तो मानूंगा कि आपने मेरे को इस लायक समझा और इस चैनल पर आमंत्रित किया। समाज सेवा की प्रेरणा की बात है जी, तो मैं बचपन से ही सामाजिक क्षेत्र में काम करने की प्रेरणा रखता था, उम्मीद रखता था, क्योंकि मेरे ताऊजी थे जी, वो पूरे समाज सेवी थे जी। अच्छा, प्रेरणा मतलब परिवार से मिली है। और मेरे ताऊजी ने बहुत बढ़ चढ़ के क्षेत्र में काम किया, ग्रामीण में भी काम किया, तो इसमें वहां से मैं अपने ताऊजी को अपने प्रेरणा अपना आदर्श उन्हीं को मानते हो? आदर्श अपने गोवर्धन लाल जी मेरे ताऊजी थे, वही आपके आदर्श थे। मेरे वो आदर्श हैं और मैं उन्हीं के अनुसार जो उन्होंने मार्ग बताया है उसी पे चलने का प्रयास कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। अब मैं चाहता हूँ, सभी लोग जानते हैं कि ग्वालियर में 2 बार पंचकल्याणक आयोजित किए गए, दोनों बार आपने महामंत्री के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको वहां से कैसा अनुभव प्राप्त हुआ? मासूम जी, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात थी जी कि मुनि श्री बिहार जी महाराज जी ने इस पंचकल्याणक में दोनों पंचकल्याणकों में महामंत्री की जिम्मेदारी मेरे को दी जी जी। महाराज जी की प्रेरणा से और उन्हीं के आशीर्वाद से। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे समाज के लोगों से और उनसे कहना कि मेरे को जैसे महामंत्री बनाया जी जी, तो ये मेरी कोई योग्यता नहीं थी, मेरा कुछ नहीं था, लेकिन ये समाज का और गुरु का आशीर्वाद था। लेकिन मैं इसको मानता हूँ कि समाज के लोगों ने जो मेरे को दिया वो उसके लिए मैं समाज का और महाराज जी का आभारी भी हूँ। और लेकिन ऐसे कार्यक्रम करने से अपना संतुष्टि होती है और हमें लगता है कि हमने कुछ अच्छा काम किया। ग्वालियर में ऐतिहासिक 2 पंचकल्याणक में आप महामंत्री रहे, बड़ी सफलता से आपने वो कार्य निभाया। और इसी क्रम में मैं देखता हूँ कि आप विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं, तो उस संबंध में कुछ जानकारी दीजिए हमें। मैं मासूम जी पुलक चेतना मंच में भी मुरार शाखा का अध्यक्ष भी रह लिया, सेक्रेटरी भी रह लिया, और अपने लोअर मंडी जैन मंदिर का महामंत्री भी रहा। सही बात है। और कई हमारे जयसवाल जैन समाज का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उसमें भी मैं महामंत्री रहा, सम्मेलन में। और अभी शांतिगिरी में हूँ, लेकिन शांतिगिरी के लिए मैं अभी कुछ विशेष ज्यादा नहीं कर पाया, लेकिन मेरा बहुत जल्दी प्रयास है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉल बने और वो भव्य मंदिर वहाँ पे बने, क्योंकि वहाँ अभी रोड बन रहा है, रोड बनवाने में भी प्रयासरत हैं। शांतिगिरी अक्षय क्षेत्र आमी गांव में, वहाँ के भी आप महामंत्री हैं और वहाँ के विकास के लिए जब से आपने बागडोर संभाली है, वहाँ का भी निरंतर विकास हो रहा है। मैं भी एक बार आपके साथ देखने गया था जब आपने बताया था कि वहाँ रोड का निर्माण चल रहा है, तो वहाँ के लिए भावी योजना, जैसे आपने हॉल की बताई कि कुछ हॉल मतलब कमरे और तैयार आपने करा दिए नीचे, कुछ हॉल भी बड़े बनना है। हाँ, बड़ा हॉल 50 बाई 200 का एक बहुत बड़ा हॉल बना रहा है महाराज जी के सामने, भगवान के सामने। और वहाँ पे वास्तु दोष का भी थोड़ा सा प्रभाव आ रही है, तो इस वजह से भी उस मंदिर को भव्यता की तरफ ले जाने के लिए पूरी प्रयासरत हूँ। और भगवान शांतनाथ की आशीर्वाद रहा और उनकी कृपा रही, तो मैं इसमें भी शायद मेरा मतलब ये है कि आप अपने चैनल के माध्यम से जैन बंधुओं से ये अपील भी कर सकते हैं कि आप इस क्षेत्र के विकास में अपना आर्थिक तन मन धन से सहयोग दीजिए। मैं समझता हूँ ये ऐसा माध्यम है जिससे आप आम समाज से भी अपील कर सकते हैं कि इस क्षेत्र के विकास में आप भी सहभागी बनिए। नहीं भाई साहब, मैं समाज से तो सब कुछ मांगूंगा ही, लेकिन मेरी मान्यता ये है कि पहले अपन काम करके दिखाएं, उसके बाद समाज में कई सामाजिक काम देखने के बाद लोग अपने आप ही प्रेरित करते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं। चाहे मंदिर का काम किया हो, वहाँ 1 करोड़ से ज्यादा के काम हमने कराया था, उस समय भी लोगों ने इतना पैसा दिया कि पंचकल्याणक हमने देख लिए, उसमें भी कोई मतलब कहने का क्या, देने वालों की कमी नहीं है, लेकिन करने वालों की तो हम तो पहले करने में विश्वास रखते हैं। अगर हम कर पाएंगे तो समाज हमें आगे बढ़ के सहयोग करेंगे, ये मेरे को पूर्ण विश्वास। पवन जी, आप मुनि सेवा में भी संलग्न रहते हैं, मुनि भक्त होने के साथ साथ आपको मुनि सेवा के लिए भी कई बार सम्मानित किया गया है। इस संबंध में आप हमें कुछ और जानकारी दीजिए। मासूम जी, मुनि महाराज जी का और संतों का मेरे को आशीर्वाद है, और आज जो कुछ भी हो
मैं संतों की वजह से ही हूँ। पुलक सागर महाराज जी से पहले मैं जुड़ा रहा, लेकिन आज की तारीख में आचार्य श्री विनेश्वर सागर महाराज जी, मुनि 108 राष्ट्रसंत व्यास सागर महाराज जी, व्यसन सागर विजय सागर महाराज जी से, इनसे मेरे को बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत संबल मिलता है। और मैं चाहता हूँ कि आजीवन मैं समाज के क्षेत्र में ज्यादा धार्मिक कार्यक्रम में भाग न ले पाऊँ, लेकिन मंदिर की बाहर से सेवा और साधु संतों की सेवा में करता रहूंगा, क्योंकि मेरे पूर्व जन्मों के किसी कारणवश मेरे शरीर पर जो कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो उससे मैं अंदर भगवान की सेवा न अप्रत्यक्ष रूप से मैं पूरे मन से, तन से और धन से करने का प्रयास करता हूँ। और मासूम जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज को भी विश्वास दिलाऊंगा कि मैं पूरी तन्मयता के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ आजीवन में सेवा करूंगा और करने का भाव रखता हूँ। समाज सेवा के क्षेत्र में आपने अनेक उपलब्धियां प्राप्त की हैं पवन जी, हम चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपने हमारे चैनल पर आकर इतनी महत्वपूर्ण समय हमें दिया है, हम चैनल की ओर से आपके आभारी हैं। अंत में चलते चलते आपसे एक बात कहेंगे कि समाज सेवा करते हुए आपको कैसा अनुभव होता है? समाज सेवा करते हुए मेरे को तो ऐसा लगता है कि सुबह से शाम तक और रात तक समाज सेवा ही करता रहूं अपने परिवार के लिए। तो कुत्ता बिल्ली जानवर भी अपने परिवार का पालन पोषण कर लेते हैं, लेकिन समाज के क्षेत्र में कोई काम अच्छा कर देते हैं, किसी की मदद कर देते हैं, किसी का सहयोग कर देते हैं, तो मासूम जी उसमें अपने को इतनी असंतुष्टि होती है, इतनी खुशी होती है, जितनी खुशी किसी और बड़े काम को बेटे को 1000 रुपए का कोई आइटम दिलाएंगे उससे नहीं होगी। और किसी कमजोर व्यक्ति को अगर 50 रुपए का भी देते हैं तो वो चेहरा उसका जब हंसता है तो उससे बहुत होती है। हाँ, तो मैं सामाजिक क्षेत्र में हर क्षेत्र में काम करने का प्रयास करता हूं। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस अवसर पर मुझे हमारे गुरु डॉक्टर कैलाश कमल की 4 पंक्तियां याद आती हैं कि जो आपका जीवन का उद्देश्य बना रखा है, जैसे उन्होंने कहा है वही आपके जीवन का उद्देश्य है। जैसे मैं महसूस कर रहा हूँ आपकी बातों से कि मुझको गिरतों को उठाने में मजा आता है और मुझको मर्दों को जिलाने में मजा आता है। और जब भी सुन लेता हूँ 2 दिल की धड़कने में कमल, जब भी सुन लेता हूँ 2 दिल की धड़कने में कमल, तो मुझको बिछड़ों को मिलाने में मजा आता है। ऐसे डॉक्टर कैलाश कमल की 4 लाइनों से आप प्रेरित होकर के और अपने ताऊ जी की पूरे प्रेरणा से आप जिस मुकाम पर हैं, हमारी मासूम चैनल की ये शुभकामना है कि आप निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ आपका आज की बात चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को इतना बुलाया, इसके लिए मैं बहुत मासूम चैनल की प्रस्तुति इनसे मिली के क्रम में हमने आज युवा समाज सेवी भाई पवन जैन पत्रकार को आमंत्रित किया। इस कार्यक्रम का छायांकन किया है कृष्ण जैन कन्नू ने, तकनीकी सहायक है सत्यन मन्नू और प्रस्तुत करता है टीसीएन मासूम। अगले अंक में आपसे नई व्यक्तित्व के साथ फिर मुलाकात होती है। नमस्कार। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। प्रस्तुत करता है टीसीएन मासूम का बहुत बहुत नमस्कार। पवन जी बहुत बहुत नमस्कार।